झूठा। मधु परमहंस जी का झूठ नंबर 5। दर्शकों, आपने अभी झूठ नंबर 4 में देखा कि मधु परमहंस के ज्ञान सरोवर में सतनाम और आदिनाम का कितना अधूरा और भ्रमित ज्ञान है। अब हम आपके सामने ला रहे हैं झूठ नंबर 5, जो मधु परमहंस के झूठ के पूरे ढांचे की नींव हिला देगा। दर्शकों, जिस उद्देश्य से लोग मधु परमहंस के पास जाते हैं, जिस रोग यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने के लिए अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए लोग उनसे जुड़ते हैं, और लोगों की इसी अंधी आस्था की ओट में मधु परमहंस गुरु गद्दी पर विराजमान होकर साहेब जी बने हुए हैं। और दुख की बात यह है कि उस जन्म मरण रूपी रोग की दवाई मधु परमहंस के पास है ही नहीं। जी हाँ दर्शकों, अब आपको विस्तार से बताते हैं मधु परमहंस जी अपने शिष्यों का मोक्ष कैसे करवाते हैं। दर्शकों, आपने यहाँ एक बात याद रखनी है कि मधु परमहंस कबीर साहब जी की आइडियोलॉजी को मानते हैं, तो क्या मोक्ष विधि भी कबीर साहब जी वाली बताते हैं? अब आप देखिए मधु परमहंस जी मोक्ष के बारे में क्या बताते हैं। ये है मधु परमहंस की वेबसाइट साहिबबंदगी.org। यहाँ देखिए क्या घोषणा कर रहे हैं। स्वागत है, आप दुनिया के एकमात्र पंथ के बारे में जानने वाले हैं, जो आपको गारंटी देता है पूर्ण आंतरिक शांति और स्थायी मुक्ति की। आज की दुनिया में हर व्यक्ति अपने शरीर की जरूरतों पर इतना केंद्रित है कि वो मनुष्य के रूप में अपने जन्म के वास्तविक कारण को भूल गया है। मोक्ष यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। इसके कारण वो मानसिक दबाव, तनाव, छल, क्रोध, चिंता, वासना आदि से भरा जीवन जी रहा है। संत सतगुरु मधु परमहंस साहिब, जिनको उनके शिष्य साहिब जी के नाम से बुलाते हैं, अपने शिष्य की आत्मा को अपनी परम आध्यात्मिक शक्तियों का प्रयोग करके सजीवन नाम देते हैं, जिससे वो चेतन हो जाती है और शिष्य को सत्य भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन करती है। तब वो पूर्ण आंतरिक शांति और स्थायी मोक्ष प्राप्त करता है। दर्शकों, मधु परमहंस की वेबसाइट से उनके पंथ के उद्देश्य के बारे में जाना, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि मधु परमहंस अपने शिष्य को सजीवन नाम देकर स्थायी मोक्ष प्राप्त करवा देते हैं। दर्शकों, मधु परमहंस का सजीवन नाम कैसा है, ये आप झूठ नंबर 4 में विस्तृत रूप से देख चुके हैं, जिससे आप निर्णय ले सकते हैं कि इनके सजीवन नाम से कौन सा स्थायी मोक्ष मिलेगा। जिसके नाम ही गलत हैं, मंत्र ही गलत हैं, वो मोक्ष क्या खाक करेगा। जिस दवाई से रोग का नाश होना हो, उस दवाई के साल्ट का ही नहीं पता तुम्हें, तो मधु परमहंस जी जन्म मरण रूपी रोग समाप्त क्या खाक करोगे। क्यों जनता को बेवकूफ बना रहे हो 50 वर्षों से। दर्शकों, मधु परमहंस जी एकमात्र ऐसे महापुरुष हैं जिनके झूठ में से झूठ निकलती है, और भोले श्रद्धालु इन झूठे जी को साहिब जी मानकर बैठे हैं। दर्शकों, एक कहावत है, गधे के ऊपर यदि शेर की खाल डाल दी जाए तो वह शेर नहीं बन जाता, वह रहेगा गधा का गधा ही।